सल्फाइड। ठीक है, उसने क्या किया, एक लेड ब्लॉक लिया जिसके अंदर उसने पोलोनियम को, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पोलोनियम, उसको प्लेस किया। ठीक है, और इसके सामने उसने क्या रख दी, एक थिन गोल्ड फॉइल को प्लेस किया जिसकी जो थिकनेस थी वो थी अराउंड 0.00004 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसकी थिकनेस क्या थी, 0.00004 सेंटीमीटर। इतनी थिन ये क्या थी, गोल्ड फॉइल उसने ली थी अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। उस जो गोल्ड फॉइल थी उसके अराउंड उसने क्या प्लेस कर दी, उसने प्लेस की एक ऐसी स्क्रीन जिसके ऊपर किसकी कोटिंग हुई हुई थी, जिंक सल्फाइड की। ठीक है, जिसके ऊपर किसकी कोटिंग हुई हुई थी, जिंक सल्फाइड की। अब ये है कि उसने ये पोलोनियम को क्यों लिया अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। पोलोनियम तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो याद रखें कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो कंटिन्यूअसली रेडिएशन को क्या कर रहा होता है, इमिट कर रहा होता है। ठीक है, और वो कौन कौन सी रेडिएशन हो सकती है, अल्फा हो सकती है, बीटा हो सकती है और गामा भी हो सकती है। ठीक है, तो उसने क्या किया, ये क्या थी, अब ये कुछ थी अल्फा रेडिएशंस कह रहे हैं या पार्टिकल्स कह रहे हैं। ठीक है, उसने जाहिर है ये जो है वो क्या था, पोलोनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट था, तो ये कंटिन्यूअसली रेडिएशन इमिट कर रहा था। सही है, तो इसने क्या किया, उसमें से अल्फा पार्टिकल को कहां स्ट्राइक करवाया, गोल्ड फॉइल के ऊपर। उसने पोलोनियम से किसकी कंपार्टमेंट करवाई, अल्फा पार्टिकल की, किसके ऊपर, थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है, ये जो गोल्ड फॉइल है ये समझते हैं टिश्यू पेपर की तरह इतनी थिकनेस थी उस अल्फा पार्टिकल के आगे। सही है, क्योंकि जब वो अल्फा पार्टिकल क्या होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, अब उसने क्या देखा कि उसने क्या ऑब्जर्व किया, जब उसने अल्फा पार्टिकल की कंपार्टमेंट कराई फ्रॉम पोलोनियम टू गोल्ड फॉइल, तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी। ठीक है, उसके ऑब्जर्वेशन में क्या था, नंबर 1 हम इसकी लिख लेते हैं। उसने इस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया, उसने किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास इन अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, बहुत से अल्फा पार्टिकल्स क्या है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं। सही है, ट्रैवल कर रही है किसके अंदर, स्ट्रेट पाथ के अंदर, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन और विदाउट एनी बेंडिंग। सही है, वो कहीं बेंड नहीं कर रही, कहीं डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, बल्कि वो क्या कर रही है, स्ट्रेट पाथ की तरफ, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, अच्छा ये कैसे पता लगा उसे, क्योंकि उसने स्क्रीन के ऊपर क्या की हुई थी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई थी, तो इसलिए ये जो रेडिएशन इसके ऊपर हिट कर रही थी, फ्लोरेसेंस क्रिएट कर रही थी। क्या क्रिएट कर रही थी, फ्लोरेसेंस क्रिएट कर रही थी, जिससे उसे उनके पाथ का पता लग रहा था, उनके एंगल्स का पता लग रहा था कि वो किस एंगल पे हिट हो रही है, कितनी रेडिएशंस। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा है, मूव इन स्ट्रेट पाथ, मूव इन स्ट्रेट पाथ। ठीक है, ये क्या है, ये तो मैंने एरो ऐसे बना दिया, ये पोलोनियम है, यहां से उसकी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मोस्ट अल्फा पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट पाथ। ठीक है, ये उसकी क्या थी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी। सेकंड ऑब्जर्वेशन इसकी क्या थी, जिसने भी ऑब्जर्वेशन में पॉइंट डाला वो क्या था कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट एट स्मॉल एंगल। ठीक है, इसमें से बहुत जो है वो कम अल्फा जो पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे थे, बहुत स्मॉल एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट कर रहे थे, मतलब बेंड कर रहे थे। सही है, और जैसे कि ये हो गया, ये बहुत कम एंगल के ऊपर बेंड कर रहे हैं, ये भी बेंड कर रहे हैं, जाहिर है कि और भी रेडिएशंस होंगी जो बहुत कम एंगल के ऊपर बेंड कर रही होंगी। ठीक है, few alpha particles bend at small angle. ठीक है, very few alpha particles small bend at small angle. सही, जाहिर है कि वो क्या कर रही है, वो उसके अंदर से पास तो कर रही है लेकिन बेंड कर रही है, बहुत बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल नहीं कर रही बल्कि थोड़ी सी बेंड हो रही है।
there is a positively charged species in an atom, in the interior of an atom. ठीक है, इंटीरियर कह लें या सेंटर कह लें ऑफ एन एटम. ठीक है, उसने जो सेकंड पॉइंट था ऐसे कंक्लूड किया था. सही है कि जो 8,000
न्यूक्लियस। ठीक है, इसने क्या बोला कि 99%, मोस्ट कितना है, अराउंड कहने की ये हो गया 99%। ठीक है, 99% मास एटम का किसके अंदर कंसंट्रेटेड है, वो कंसंट्रेटेड है उसके इंटीरियर में, जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है उसके अंदर उसका मास कंसंट्रेटेड है। क्यों, क्योंकि उसके न्यूक्लियस के आउटसाइड में जितनी भी स्पेस है वो तो एम्प्टी है। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी भी इतनी नहीं होगी, ना उसके पास मास होगा, ना उस जगह की डेंसिटी होगी उस स्पेस में। ठीक है, और जो उसने जो न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस थी उसने उसको क्या बोला, आउटर स्पेस, यहां लिखा है, और उसने उस स्पेस को क्या नाम दिया, ऑर्बिट्स। ठीक है, ऑर्बिट्स क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड में क्या है, ऑर्बिट्स है, जिसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट है, जिसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो था उसको क्या बोला, उसने ऑर्बिट बोला, और उस ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सही है, तो ये क्या था, उसका एटॉमिक मॉडल था। अब उसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं कि उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। तो उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, नंबर 1, उसका एटॉमिक मॉडल को भी एक्सेप्ट नहीं किया, काफी हद तक उसका एटॉमिक मॉडल ठीक था, लेकिन उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स आ गए थे। उसका एटॉमिक मॉडल है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ कि उसने एटम का क्या मॉडल एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था कि क्या है, एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है। ठीक है, और उसके अराउंड में जो आउटर न्यूक्लियर स्पेस है, ठीक है, एक आउटर न्यूक्लियर स्पेस जो है उसने उसको क्या नाम दिया था, शेल का या ऑर्बिट का। ठीक है, ये उसका एटॉमिक मॉडल था। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, और इस शेल के अंदर क्या, इस ऑर्बिट के अंदर क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या है, इस शेल को हम नाम देते हैं स्पाइरल शेल। स्पाइरल ये क्या है, इस शेल को हम नाम देते हैं क्या, स्पाइरल शेल। ठीक है, ये उसका क्या था, एटॉमिक मॉडल था। सही, उसने ऐसे जो है वो एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स आ गए थे कि अगर तो उसने बोला कि स्पाइरल शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो फिर तो ऐसा होना चाहिए कि क्या, कि इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करते करते कहां गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे तो क्या होगा, एटम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्पाइरल शेल ही उसका क्या था, ड्रॉबैक था। सही है, सेकंड क्या था ड्रॉबैक उसका, कि जो है वो अगर तो ये ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे यही शो हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करेंगे। जब वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करेंगे तो क्या जो है वो लॉस करेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाएंगे। सही, कंटिन्यूअसली एनर्जी को इमिट करेंगे, जिसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। जबकि ऐसा नहीं है, एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे आपको क्या मिलता है, जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की कहानी के जब वो जो है हायर लेवल से लोअर लेवल पे आते हैं या लोअर शेल के अंदर जंप करते हैं, तो क्या होता है, जब ऑब्जर्वेशन की जाती है तो लाइन स्पेक्ट्रम शो होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो नहीं होता। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।